कहते हैं कि उस जंगल का नाम लेते ही लोगों की आवाज कांपने लगती थी, क्योंकि वो कोई साधारण वन नहीं था, वो था अंधक वन। इतना घना, इतना भयावह कि दिन के उजाले में भी वहां अंधकार छाया रहता था। और उस अंधकार के बीच छिपा था एक ऐसा रहस्य जो इंसान के लालच और उसकी इच्छाओं को ही उसका अंत बना देता था। उस जंगल के मध्य में समय की मार से टूटा बिखरा एक प्राचीन खंडहर खड़ा था, जिसे विरक्त महल कहा जाता था। और उसी खंडहर के आंगन में एक अद्भुत अलौकिक पुष्प खिला रहता था, चंद्रकांत पुष्प, जिसकी पंखुड़ियां रात होते ही चांदनी की तरह चमकने लगती थीं और मानो हर आने जाने वाले को अपनी ओर बुलाती थीं। कहा जाता था कि उसी पुष्प के नीचे धरती की गहराइयों में एक अपार खजाना दबा हुआ है, सोना, रत्न और ऐसी अद्भुत शक्तियां जो किसी भी साधारण मनुष्य को संसार का सबसे महान राजा बना सकती हैं। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि उसकी रक्षा करती थी एक यक्षिणी, एक ऐसी दिव्य परंतु श्रापित स्त्री जो उसी पुष्प के भीतर निवास करती थी और जिसका अस्तित्व ही एक अभिशाप बन चुका था। जैसे ही कोई उस पुष्प के निकट आता, वातावरण बदल जाता, हवा में एक मधुर परंतु विचित्र सुगंध फैल जाती और पुष्प की पंखुड़ियां धीरे धीरे कांपने लगतीं, मानो किसी की आहट को पहचान रही हों। और फिर एक क्षण में वे खुल जातीं और उनके भीतर से वो प्रकट होती यक्षिणी, जिसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर किसी भी मनुष्य की सांसें थम जाएं, जिसकी आंखें इतनी गहरी कि उनमें देखने वाला स्वयं को भूल जाए, और जिसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वो किसी पर आक्रमण नहीं करती थी, वो बस अपने शिकार का इंतजार करती थी, और जैसे ही कोई उसकी सुंदरता के जाल में फंसता, वो उसे धीरे धीरे अपने पास खींच लेती थी, उसकी इच्छाओं को जगाती थी और अंततः उसी के माध्यम से उसका अंत कर देती थी। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य का राजकुमार वीरेंद्र, जो अपनी वीरता और अभिमान के लिए प्रसिद्ध था, उसी खजाने की खोज में अंधक वन में आया। लोगों ने उसे चेताया कि ये जंगल किसी को जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन उसके गर्व ने उसे अंधा बना दिया था। वो हंसता हुआ उस खंडहर तक पहुंचा, और जैसे ही उसकी नज़र उस चमकते हुए चंद्रकांत पुष्प पर पड़ी, वो उसकी ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पुष्प के निकट कदम रखा, पंखुड़ियां हल्की हल्की कांपने लगीं और फिर धीरे धीरे खुलीं, और उनके भीतर से यक्षिणी प्रकट हुई। वीरेंद्र की आंखें उस पर टिक गईं और वो जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा। उसने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। यक्षिणी ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, और वही नज़र उसके लिए पर्याप्त थी। वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, और हर कदम के साथ वीरेंद्र का मन उसके वश में होता जा रहा था। क्या तुम खजाना चाहती हो? उसने मधुर स्वर में पूछा, और वीरेंद्र ने बिना सोचे सिर हिला दिया। लेकिन अब उसकी इच्छा खजाने की नहीं, बल्कि उस यक्षिणी की थी। वो उसके निकट आई, उसके चेहरे को अपने कोमल हाथों से छुआ, और उसी स्पर्श में ऐसा जादू था कि वीरेंद्र ने स्वयं को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, और यक्षिणी ने भी उसे उसी तरह अपने पास खींच लिया। उनके बीच की दूरी समाप्त हो गई, और उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए, धीरे, गहराई से, मानो समय रुक गया हो। उस क्षण में वीरेंद्र को लगा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा सुख पा लिया है, और यक्षिणी ने उसी भावना को और गहरा किया। उसे अपने मोह में इतना डुबो दिया कि वो स्वयं को भूल गया, और जब वो पूरी तरह उसके वश में आ गया, तब यक्षिणी ने अपनी हवस पूरी की, और उसी क्षण वीरेंद्र की जीवन शक्ति छिनने लगी। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं, और उसका शरीर निर्जीव होता गया। उसने अंतिम बार यक्षिणी की ओर देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल एक ठंडी शांति थी। और अगले ही पल वीरेंद्र की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। इस प्रकार वो भी उस खंडहर की मिट्टी में मिल गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ समय पश्चात चंद्रपुर राज्य का राजकुमार आदित्य वहां आया, जो बुद्धिमान और सतर्क था।
वो खजाने के साथ साथ उस रहस्य को भी जानना चाहता था। जब वो खंडहर तक पहुंचा तो उसे भी वही पुष्प दिखाई दिया, और जैसे ही वो उसके निकट गया, यक्षिणी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। वो एक दुखी और अकेली स्त्री के रूप में सामने आई। उसकी आंखों में पीड़ा थी, जिससे आदित्य का मन विचलित हो गया। उसने धीरे धीरे उससे बात की, उसके मन में विश्वास जगाया और अपने व्यवहार से उसे अपने करीब ले आई। इस बार आकर्षण के साथ भावनाओं का जाल भी था, और आदित्य धीरे धीरे उसमें फंसता गया। जब उनके होंठ मिले तो उसमें केवल चाहत नहीं, बल्कि एक गहरी भावना भी थी, जिसने आदित्य को पूरी तरह बांध लिया। उसने स्वयं को उसके हवाले कर दिया, और यक्षिणी ने एक बार फिर वही किया। उसने अपनी हवस से उसे अपने वश में कर लिया, और जैसे ही वो क्षण समाप्त हुआ, आदित्य की जीवन शक्ति समाप्त होने लगी। लेकिन इस बार अंतिम क्षणों में आदित्य ने उसकी आंखों में एक आंसू देखा, एक पछतावा, एक पीड़ा, मानो वो स्वयं इस शाप से मुक्त होना चाहती हो, लेकिन वो असमर्थ थी। और अगले ही पल आदित्य भी उसी खंडहर का हिस्सा बन गया। रात गहराती गई और यक्षिणी अकेली उस चंद्रकांत पुष्प के पास खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे हर शिकार के साथ उसका अपना एक हिस्सा भी समाप्त हो रहा हो। लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि जब तक 3 रहस्यमयी गुत्थियां पूरी नहीं होंगी, वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। और इस प्रकार वो उसी पुष्प में समा गई, अगली आहट का इंतजार करती हुई। और शायद बहुत जल्द कोई ऐसा आने वाला था जो इस कहानी की दिशा बदलने वाला था। रत्नों और समृद्धि से भरे एक विशाल राज्य रत्नेश्वर में एक ऐसा राजकुमार जन्मा था, जिसका भाग्य साधारण नहीं था। उसका नाम था राजकुमार आर्यवीर, और वो बचपन से ही अन्य राजकुमारों से भिन्न था। जहां अन्य राजकुमार युद्ध और वैभव में रुचि रखते थे, वहीं आर्यवीर को रहस्य, प्राचीन कथाएं और अदृश्य शक्तियों की खोज में अधिक आनंद आता था। उसके पिता महाराज वीर केतु एक महान शासक थे, लेकिन वे अपने पुत्र की इस जिज्ञासा को समझ नहीं पाते थे। जबकि उसकी माता उसे अक्सर ये कहकर सावधान करती, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन आर्यवीर का स्वभाव ही ऐसा था कि वो अनजाने की ओर खिंचा चला जाता था। उसके जीवन का सबसे अनोखा साथी था चित्रक, एक बोलने वाला तोता, जिसे वो बचपन में एक साधु से प्राप्त कर लाया था, और तब से वो केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन राजमहल के प्राचीन पुस्तकालय में, जहां सदियों पुराने ग्रंथ धूल से ढके पड़े थे, आर्यवीर को एक विचित्र पांडुलिपि मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर बने चित्र अजीब थे। उसमें एक जंगल का वर्णन था, अंधक वन, एक खंडहर और एक दिव्य पुष्प, जिसके नीचे अपार खजाना दबा था। लेकिन सबसे भयावह चित्र था एक यक्षिणी का, जिसकी आंखों में आकर्षण और विनाश दोनों थे। जैसे ही आर्यवीर ने वो पांडुलिपि पढ़ी, चित्रक उसके कंधे पर आ बैठा और धीमे स्वर में बोला, ये केवल कहानी नहीं, ये एक आह्वान है। आर्यवीर ने पूछा, क्या ये सत्य है? चित्रक ने उत्तर दिया, हाँ, और उस यक्षिणी का श्राप तभी टूटेगा जब 3 गुत्थियां पूरी होंगी। उस रात आर्यवीर सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही चित्र घूमता रहा, खंडहर, पुष्प और वो रहस्यमयी यक्षिणी। अंततः उसने निश्चय किया, वो इस रहस्य को जाने बिना नहीं रह सकता। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो अपनी तलवार, घोड़ा और चित्रक को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक उसने पर्वतों को पार किया, नदियों को लांघा और अंततः वो उस स्थान पर पहुंचा जहां से अंधक वन शुरू होता था। वहां का वातावरण ही अलग था। हवा भारी, सन्नाटा गहरा और हर पेड़ जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ा था। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, चित्रक ने कहा, अब से हर कदम सोच कर रखना। और सच में कुछ ही दूर चलते ही उसे एहसास हुआ कि ये जंगल जीवित है। पेड़ों की छाया बदल रही थी, रास्ते अपने आप मुड़ रहे थे और कभी-कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है।
कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वो अंततः उस प्राचीन खंडहर तक पहुंचा जहां चंद्रकांत पुष्प खिला था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास बढ़ा, जमीन कांप उठी और उसके चारों ओर भ्रम का जाल फैल गया। सैकड़ों